गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। रासोत्सवः सम्प्रवर्तो गोपीमण्डलमण्डितः गोपीश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वये द्वये श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम भवशरणं राम राम अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजीवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं शकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नमो देवी महादेवी महाकाली चंडिका रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि त्वदीय पादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे। परम मंगलमय परात पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरणालय चितसार सिंधु सर्वस्व भगवान राधा गोविंद सरकार के युगल पावन चरणार विंदों में कोटि कोटि प्रणाम। वृषभान दुलारी प्रिया प्रियतुक प्रियतम निकुंज बिहारिणी राधा रानी जी के युगल पावन चरणार विंदों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम। भगवत कथा राम कथा के परम रस रसिक अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम। भगवत श्रोतागण भगवत अनुरागी भक्तगण मूर्ति मेरी प्यारी प्यारी माँ बंधु आप सभी के हृदय में विराजमान परम पिता परमेश्वर
उनके श्री चरणों में मेरा नमन। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो आइए तृतीय दिवस की श्रीमद् भगवत कथा के इस दिव्य सोपान में हम सब प्रवेश करें। उससे पूर्व आइए हरिनाम का आश्रय लेते हैं, क्योंकि कलयुग में बताया गया है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्य तम नमामि हरिम परम। कहते हैं कि अगर कलयुग में किसी व्यक्ति ने भगवान के नाम का आश्रय ले लिया, भगवान के नाम को अपने मुख से गा लिया, तो भगवान का नाम सुनने से और गाने से उस व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस कलिकाल की एक बड़ी विशेषता है, कलयुग में भले ही अवगुण हजार भरे हों, पर इस कलयुग का एक बड़ा प्रताप है, और वो प्रताप यह है कि इस कलयुग में अगर थोड़ा सा भी भगवान का भजन कीर्तन किया जाए, तो वो थोड़ा सा ही भजन कीर्तन व्यक्ति को कई गुना फल दे दिया करता है। इसलिए इस भगवत कथा का ये जो सुंदर फल है, इसे हम सब अवश्य ही श्रवण करें। कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर करे विश्वास। कलयुग में विश्वास की आवश्यकता होती है। अगर हमारे अंदर भरोसा है, हमारे अंदर विश्वास है, तो वो विश्वास ही फलता है। कोई सोचे कि हम भगवान पे भरोसा ना करें तो हमारा अच्छा होगा, होगा भैया, हो सकता है। नाम लेने से कभी खाली नहीं जाओगे आप। जो पूजा पाठ कुछ भी करोगे तो उसका फल मिलेगा, लेकिन उसका पूरा पूरा लाभ तब मिलेगा जब हम विश्वास करेंगे, जब हम भरोसा करेंगे। इस दुनिया में अगर कोई चीज फलती है तो वो है विश्वास और भाव। भाव बिना रीझे नहीं, नटवर नंद किशोर। भाव के बिना कहाँ भगवान मिलते हैं किसी को, और अगर भाव पक्का प्राणी कर ले तो भगवान उसके घर स्वयं चलकर आ जाते हैं। अगर भाव अच्छा है तो भगवान आपके घर में स्वयं चलकर आ जाएंगे, हमें जाना नहीं पड़ेगा। एक भक्त हुआ, नाम है पुंडरीक। पुंडरीक भक्त माता पिता का अनन्य भक्त, माँ और पिता की सेवा किया करता था। बचपन से गोपाल नारायण की मूर्ति को साथ में रखता और उनसे अनन्य प्रेम करता। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ और उस पुंडरीक का विवाह हो गया। पुंडरीक विवाह के बंधन में बंधा, फिर भी पुंडरीक के मन में माता पिता के प्रति समभाव था, आदर का भाव था। धीरे 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 करके पुंडरीक का समय बीतता गया और पुंडरीक माया के चक्कर में फंस गया। पुंडरीक को एक पराई नारी से प्रेम हो गया। उस नारी के चक्कर में पुंडरीक ने अपनी पत्नी को त्याग दिया। पत्नी ने भी अपने पति पुंडरीक से बदला लिया। वो घर में रही आई, पूरा धन लेकर चली गई। अब पुंडरीक अकेला घर में बचा और
पुंडरीक अपने माता पिता को घर से निकाल देता है। जो माता पिता का वो अनन्य भक्त था, उन माता पिता को पुंडरीक ने घर से निकाल दिया। वो माता पिता यहाँ वहां जाते हैं, लोगों को पता चला कि ये इतना श्रवण कुमार जैसा पुंडरीक आज अपने माता पिता को घर से निकाल दिया। संसार की माया में फंस के पुंडरीक के साथ ऐसा हुआ। और जब फिर पुंडरीक को एहसास हुआ कि नहीं मैंने तो गलती कर दी, तो जब ठोकर खाई पुंडरीक ने संसार से, तब पुंडरीक को अपने माता पिता की याद आई। पुंडरीक अपने माँ और पिता को ढूंढने के लिए जंगल जंगल में जा रहा है। यत्र तत्र सर्वत्र पुंडरीक ने अपने माँ और पिता को ढूंढा और अंत में पुंडरीक को ये एहसास हो गया कि इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है और माता पिता की सेवा हर प्राणी को करना चाहिए। पुंडरीक अपने माँ और पिता को लेकर आ गया। पुंडरीक माँ पिता की इतनी सेवा करता कि भगवान की सेवा बाद में करता, लेकिन माँ और पिता की सेवा वो पहले करता। धीरे 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 करके समय व्यतीत होने लगा। पुंडरीक इतना बड़ा मातृ पितृ भक्त बना कि पुंडरीक माँ और पिता की इतनी सेवा करता, रोज उनके पैरों को दबाता। जब तक कि माँ और पिता सो ना जाते तब तक पुंडरीक सोता नहीं। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ और उसका भगवान का भजन भी बढ़ता गया। एक दिन पुंडरीक को दर्शन देने के लिए स्वयं द्वारिका नाथ पधारे विठल नाथ के रूप में। एक दिन स्वयं भगवान पधारे तो भगवान को आया देखकर पुंडरीक, भगवान द्वार पर खड़े हैं। पुंडरीक से कहा, भक्त पुंडरीक देखो मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आ गया, तुम बाहर आ जाओ घर के। अब पुंडरीक उस समय कर रहे थे अपने पिता के चरणों की सेवा, उनके अपने पिता के पैरों को दबा रहे थे। उसी समय भगवान आए, कहा पुंडरीक आओ मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूं, मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूं। पुंडरीक अपने पिता के चरणों को दबा रहे थे। पुंडरीक ने कहा भगवान से, भगवान अगर आप मुझे दर्शन देने आए हैं ना तो आप मेरा इंतजार करिए। भगवान मुझे अभी फुर्सत नहीं है क्योंकि मेरे पिता अभी सोए नहीं हैं, मुझे अपने पिता के पैर दबाने हैं। जब तक कि मेरे पिता सो नहीं जाते तब तक मैं उनके पैर दबाने की सेवा कर रहा हूँ। तो मैं आपको नहीं देख सकता, मैं आपका दर्शन अभी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे लिए आपसे भी पहले अगर कोई है तो वो है मेरे पिता और मेरी माँ। भगवान प्रसन्न हो गए। वाह, भगवान द्वार पर खड़े हैं और पुंडरीक ने पहले अहमियत दी अपने माता पिता की सेवा को। थक गए भगवान, थक देखते देखते कि अब भक्त पुंडरीक बाहर आएगा, अब दर्शन देने भक्त पुंडरीक बाहर आएगा, लेकिन भक्त पुंडरीक तो बाहर आता ही नहीं है। भगवान खड़े खड़े थक गए। पुंडरीक से कहते भैया अब आ जाओ, अब सो गए तुम्हारे पिताजी। पुंडरीक ने कहा नहीं अभी नहीं सोए, अब आ। कहा कि अगर आप थक गए हो ना तो लो पकड़ो ये ईंट, एक ईंटा दे दी, एक ईंट दे दी, कहा लो इस पे खड़े हो जाओ, जब तक कि मेरे पिता सो ना जाएंगे मैं आपके पास नहीं आऊंगा। भगवान द्वारिका नाथ थक गए, उस ईंट के ऊपर खड़े हो गए, दोनों पैर और दोनों हाथ उन्होंने अपने कमर पर रख लिए और पूरी रात बीत गई। पुंडरीक के पिता को ज्वर चढ़ा था, बुखार आ गया था। पुंडरीक के पिता को नींद ना आई। पूरी रात पुंडरीक को अपने पिता को के चरणों की सेवा करनी पड़ी। भगवान थक गए। दूसरे दिन जब पुंडरीक के पिता को नींद आई
तब कहीं जाकर पुंडरीक बाहर निकल कर आते हैं। द्वारिकाधीश को पूरी रात हो गई, खड़े खड़े द्वार पर भक्त का इंतजार करते करते। पुंडरीक आए, कहा भगवान मुझे क्षमा करना, मैं अपने पिता की सेवा कर रहा था, जब तक कि मेरे पिता जागेंगे नहीं, सोएंगे नहीं, तब तक मैं आपको मिलने नहीं आ सकता था, मेरी गलती को क्षमा करें। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं पुंडरीक, मैं तुम्हारी मातृ पितृ भक्ति से खुश हूं, मैं तुम्हारी मातृ पितृ भक्ति से प्रसन्न हूं। तुमने ना मेरा दिल जीत लिया। जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं मैं उन पर प्रसन्न हो जाया करता हूँ। भक्त पुंडरीक, तुमने मुझे अहमियत ना दे के तुमने पहले अपने पिता की सेवा को अहमियत दी, इसलिए पुंडरीक मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम बहुत बड़े मातृ पितृ भक्त हो। तो कहा वरदान मांगो। पुंडरीक ने कहा प्रभु अगर आप मुझ पे प्रसन्न हो ना तो आप मुझे वरदान दे दो कि जिस अवस्था में आप यहाँ पर ऐसे सीट पर खड़े हो ना और मेरा इंतजार कर रहे थे ना, तो प्रभु आप ऐसे जीवन भर के लिए खड़े रहिए, यानी आप यहाँ पर स्थापित हो जाइए। और भगवान सदैव के लिए भक्त पुंडरीक के कहने पर पंढरपुर में वैसी ही अवस्था में स्थापित हो गए। आज भी उनकी मूर्ति महाराष्ट्र के पंढरपुर में श्री विठ्ठलनाथ भगवान के रूप में भगवान कृष्ण को वहां महाराष्ट्र में पूजा जाता है। तो ये प्रभाव है भक्ति का, ये भक्ति का प्रभाव है। भक्ति के कारण ही भगवान वश में होते हैं। जब भक्त का भाव भगवान के प्रति होता है ना तो भगवान को भक्त की सुनना पड़ता है और भगवान के घर भक्त को जाना नहीं पड़ता, बल्कि स्वयं अगर भक्ति श्रेष्ठ है तो भगवान चलकर आ जाते हैं। और ऐसा ही कार्य पुंडरीक जैसा कार्य साहू जी के पुत्रों ने किया है। अपने पिता को, अपने माँ और पिता के निमित्त इतना सुंदर ये धर्म का आयोजन कराया। तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं ऐसे साहू परिवार के लिए, ऐसे उनके पुत्र और पुत्र वधुओं के लिए जिन्होंने अपने माता पिता के लिए धर्म का इतना बड़ा अनुष्ठान किया, साथ ही साथ पूरे क्षेत्र के कल्याण के लिए उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया। आइए हम भी उसी सुंदर भाव में चलते हैं, प्रभु के भाव में। श्रेया 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 आइए हम सभी भगवान के चरणों में चलते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उन्ने न थके गए राह निहारो कन्हैया, अब देर ना करो। उन्ने न थके गए राह निहारो कन्हैया, अब देर ना करो। उन्ने न थके गए राह निहारो कन्हैया, अब देर ना करो। उन्ने न थके गए राह निहारो कन्हैया, अब देर ना करो। कन्हैया अब देर ना करो। कन्हैया अब देर ना करो। कन्हैया अब देर ना करो। नैना थके गए राह निहारो कन्हैया, अब देर ना करो। नैना थके गए राह निहारो कन्हैया, अब देर ना करो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
बिहारी लाल की जय हो। एक ही कान्हा तेरा सहारा, तेरे बिना ना कोई हमारा। एक ही कान्हा तेरा सहारा, तेरे बिना नहीं कोई हमारा। एक ही कान्हा तेरा सहारा, तेरे बिना ना कोई हमारा। कर ली मैंने भी, कर ली हमने भी। जिसको भी भगवान से प्रेम है तो हाथ उठा के ताली बजाते हुए गाइए। क्या यही भाव? कर ली मैंने भी तुमसे ही यारी कन्हैया, अब देर ना करो नैना थके गए, राह निहारो कन्हैया, अब देर ना करो। नैना थके गए राह निहारो कन्हैया, अब देर ना करो नैना थके गए राह निहारो कन्हैया, अब देर ना करो। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। निस दिन पूजू निस दिन ध्याऊं, सबसे पहले शाम मनाऊं। निस दिन पूजो निस दिन मनाओ, सबसे पहले श्याम मनाओ। निस दिन पूजू निस दिन ध्याऊं, सबसे पहले शाम मनाऊं। कर ली मैंने भी और कर ली हमने भी तुमसे ही यारी कन्हैया, अब देर ना करो नैना थक गए राह निहारो कन्हैया, अब देर ना करो। नैना थक गए राह निहारो कन्हैया, अब देर ना करो नैना थक गए राह निहारो कन्हैया, अब देर ना करो। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। अब देर ना करो नैना थक गए राह निहारो कन्हैया, अब देर न करो। ओ कन्हैया अब देर ना करो, कन्हैया अब देर न करो।
बोले बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, व्यास नारायण भगवान की जय हो। तो भगवान भक्तों के लिए, भक्तों की सुनते हैं और भक्तों के लिए जल्दी आ जाते हैं। भगवान जो है ना वो भक्त वत्सल है, यानी भगवान भक्तों की सुनकर इस कलयुग में अगर भगवान की कृपा पानी है ना तो भगवान के प्रति अनन्य भाव होना चाहिए, क्योंकि बिना भाव रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। भगवान किसे मिलते हैं तो कहा जिसका भाव पक्का होता है, जिसका भाव अनन्य होता है भगवान उसे मिलते हैं। कैसे? का जाति विदुर दश। भगवान क्या देखते हैं? भगवान जाति नहीं देखते। भगवान ये नहीं देखते कि कौन कैसा है, गोरा है, काला है, अच्छा है, मोटा है, पतला है, नहीं। भगवान तो भक्त के भावों को देखते हैं। विदुर जी महाराज जिनके घर आकर भगवान ने केले के छिलके खाए, कब? विदुर के घर के केले के छिलके प्रभु ने क्यों खाए? तो विदुर के केले के छिलके प्रभु ने इसलिए खाए भाव के कारण। हस्तिनापुर में एक बार मेरे द्वारिकाधीश पधारे संधि कराने के लिए, संधि का प्रस्ताव लेकर। अब संधि कराने के लिए जब भगवान कृष्ण पधारे तो उस समय क्या हुआ? दुर्योधन ने कपटपूर्ण मित्रता का परिचय देने के लिए सारी हस्तिनापुर नगरी को दुल्हन की भांति सजवा दिया। सारी हस्तिनापुर नगरी को दुल्हन की तरह सजवा दिया। सारी हस्तिनापुर नगरी में चारों तरफ बड़े बड़े प्रवेश द्वार बन गए, बड़े बड़े प्रवेश द्वार। सारे नगर को फूलों से, मालाओं से सजा दिया गया। लेकिन भगवान जो है ना वो व्यक्ति के कपट को समझ लेते हैं, क्योंकि भगवान जो है वो भाव के वश में है। तो कहने का भाव यह है भक्तों कि भगवान भक्त के भावों को समझ लेते हैं। एक दिन जब द्वारिकाधीश पधारे हस्तिनापुर, सारी नगरी दुल्हन की तरह सजी है, तो भगवान कृष्ण ने सोचा क्यों ना मैं भी शांति दूत बनकर आया हूं, तो चलो देख कर आता हूं। भगवान कृष्ण का रथ आया। विदुर और विदुरानी ने राजमहल का त्याग कर दिया था। किस लिए? कि वहां पर न्याय नहीं है, वहां पर नीति नहीं है, वहां पर अच्छाई नहीं है। और विदुर जी कहते हैं कि मैं ऐसे राजमहल को ठोकर मारता हूं जहां पर नीति ना हो, न्याय ना हो, धर्म और अधर्म का
भेद ना हो, जहां पर सही और गलत में कोई अंतर ना हो, तो मैं ऐसी जगह को ठोकर मार देता हूं। विदुर जी महाराज तो भक्तों अपनी पत्नी विदुरानी को लेकर चले जाते हैं। विदुर और विदुरानी मानो जंगल में जाकर रहते हैं, केले के वृक्ष बनाकर रहते हैं, केले के मंडप बनाकर वो रहते हैं। बड़ा आनंद हो रहा है और बड़ी कृपा हो रही है। श्री कृष्ण। एक दिन देखा विदुर जी ने कि द्वारिका नाथ का रथ पधार रहा है। तो द्वारिका नाथ के रथ को आया हुआ देखकर विदुर जी महाराज ने सोचा कि कृष्ण में मुझे जैसे गरीब की कुटिया में तो नहीं आएंगे। तो भगवान कृष्ण को ढूंढने के लिए स्वयं विदुर जी चले गए। हस्तिनापुर के द्वार पर आए। बड़ी भीड़ में द्वारिका नाथ का रथ आ रहा था। ढोल नगाड़े बजने लगे, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। लेकिन प्रभु ने ना तो उन ढोल नगाड़ों को देखा, ना तो आकाश के उन देवी देवताओं ने जो पुष्प बरसाए ना वो देखा। प्रभु अगर किसी को देखते रहे तो भरी सभा में मेरे गोविंद अगर किसी को ताकते रहे तो वो केवल और केवल अपने भगवान कृष्ण को ताकते रहे। मानो इशारों ही इशारों में भगवान कृष्ण से कह दिया विदुर जी ने, काका जी। विदुर जी कहते हैं कि कन्हैया क्या तू मेरे घर आएगा? तो भगवान कृष्ण ने मानो इशारों इशारों में कहा, काका जी मैं आपके घर जरूर आऊंगा। अब दुर्योधन आया। कपटपूर्ण मित्रता दिखाने के लिए भगवान कृष्ण को अपने महल में ले गया। खूब स्वागत सत्कार किया। एक बड़ा सुंदर सोने का सिंहासन लगा दिया और उस सिंहासन के ऊपर उसने भगवान कृष्ण को बिठा दिया। जय हो। भगवान कृष्ण उस सिंहासन पर बैठते हैं, सभा लगती है, हजारों की संख्या में लोग द्वार पर खड़े हैं और उसी भीड़ में, उसी प्रजा में विदुर जी भी आकर खड़े हो गए। अब भगवान कृष्ण ने समझाया दुर्योधन को। दुर्योधन ने बड़ा कपट दिखाया कि मैं आपका पर बड़ा सगा, मैं आपका बड़ा सगा। भगवान को बड़ा दिखाता है कि मैं आपका सगा हूं। प्रभु ने कहा कि दुर्योधन भैया एक बात बताओ। सभा शुरू हुई। उन्होंने कहा, बताओ दुर्योधन, ये जो 5 पांडव हैं ये तुम्हारे कौन हैं? दुर्योधन कहने लगा कि ये 5 पांडव, हेलो हेलो हेलो, खोलो इसको, हेलो हेलो हेलो, तेज करो, हेलो 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 हेलो। तो कहा कि ये 5 पांडव जो है ना ये तो हमारे भाई हैं। तो कहा संपत्ति पर तो फिर इनका भी अधिकार हुआ ना। दुर्योधन कहने लगा कि हाँ बिल्कुल। भगवान कृष्ण ने कहा, भैया फिर एक काम करो कि ये 5 पांडव हैं तो इन 5 पांडवों को तुम 5 गांव दे दो। दुर्योधन कहने लगा कि मैं तो 5 गांव नहीं, मैं तो पूरा का पूरा राज्य दे दूंगा। पर महाराज बिना युद्ध किए तो सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा, दुर्योधन तुम तो बड़े उदंड हो। एक दूत से कैसी बात करनी चाहिए तुम्हें तो वो भी नहीं आता। दुर्योधन ने क्षमा मांगी, हे भगवान मैं बचपन से बड़ा उदंड रहा हूं, ज्यादा बोलने की आदत रही है, तो अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो क्षमा करिए। और प्रभु आप इन सब बातों को छोड़िए और आप तो मेरी माँ के द्वारा बनाए गए 56 भोगों को खाइए। जो 56 प्रकार के व्यंजन माता मेरी गांधारी ने बनाए हैं उन 56 भोगों को आप ग्रहण करिए। भगवान कृष्ण कहने लगे, दुर्योधन एक बात बताओ, मैं यहां पर किस लिए आया था? दुर्योधन, मैं यहां पर आया था संधि कराने के लिए, पर संधि तो हुई नहीं।
और आप कह रहे हो कि मैं 56 प्रकार के व्यंजन खाऊं? तो नहीं दुर्योधन, मैं ये सब नहीं खा सकता, क्योंकि मेरा निमंत्रण आज विदुर काका के यहाँ है। अब उसी सभा में विदुर जी भी बैठे थे। सोचने लगे, अरे मैंने कब न्योता दिया, मेरा और इनका तो मिलना भी नहीं हुआ, मैंने कब निमंत्रण दे दिया। लेकिन भरी सभा में मेरे कृष्ण ने मुझ गरीब का मान बढ़ाया है। विदुर जी चले गए बाजार की ओर। यहाँ दुर्योधन आपा को बैठा और कहने लगा, अच्छा वो भोजन कराएगा जिसके खुद के खाने के ठिकाने ना हो। भगवान कृष्ण ने कहा, भैया न्योता दिया है, कुछ ना कुछ तो खिलाएगा ही। सभा स्थगित हो गई। मेरे गोविंद दुर्योधन के 56 प्रकार के व्यंजनों को त्याग देते हैं। तो भगवान ने 56 प्रकार के व्यंजनों को त्याग दिया। दुर्योधन के 56 व्यंजनों को त्याग कर, मेवा मिष्ठानों को त्याग कर मेरे गोविंद विदुरानी की टूटी फूटी सी झोपड़ी में आ जाते हैं। टूटी फूटी झोपड़ी है विदुरानी की, लेकिन भाव पक्का है। भगवान भाव के भूखे हैं। और भगवान की दृष्टि में भक्त का जो घर है ना, तो भक्त का घर भगवान की दृष्टि में किसी मंदिर से कम नहीं है। जब हम लोग मंदिर जाते हैं तो अपनी चरण पादुकाएं बाहर उतारते हैं, लेकिन जब भगवान किसी भक्त के घर जाते हैं ना भक्तों, तो भी वो अपनी चरण पादुकाओं को बाहर उतार देते हैं। विदुरानी के द्वार पर आकर भगवान ने अपनी चरण पादुकाओं को बाहर उतार दिया। द्वार खटखटाया और कहा, अरे ओ काकी जरा दरवाजा खोलो। विदुरानी उस समय भगवान के पूजन पाठ में लगी हुई थी। देखा तो द्वार पर द्वारिका नाथ खड़े हैं। विदुरानी ने कुछ देर ठहरने के लिए कहा और अंत में विदुरानी ने दरवाजा खोला। तो विदुरानी ने क्या पाया? विदुरानी ने पाया विदुरानी ने दरवाजा खोला और जब द्वार खोला तो क्या पाया कि द्वारिका नाथ खड़े हैं। द्वारिका नाथ को देखकर विदुरानी मानो प्रसन्न हो जाती है, गदगद हो जाती है और अपने कृष्ण को एकटक निहार के देखने लगती है। विदुरानी मानो एकटक अपने कृष्ण को निहार रही है, बड़ा आनंद हो रहा है। और एकटक जब वो अपने कन्हैया को निहारती है तो कन्हैया ने कहा, काकी बड़ी दूर से चलकर आया हूं, काकी कुछ भोजन मिल जाता तो अच्छा रहता। विदुरानी ने कहा, अरे कन्हैया मैं तुझे क्या भोजन करा दूं? अरे लाला मेरे पास तो कुछ है भी नहीं यहाँ, और घर पे विदुर जी भी नहीं है, मैं क्या खिलाऊं? तो कहा, काकी मैं सुबह से चलकर आया हूं, मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए दो। अब विदुरानी ने सोचा क्या करूं, तो पता चला कि पूरा जंगल ही केलों का है। तो विदुरानी जंगल में जाती है, केले का एक गुच्छा उतार कर लाती है और गुच्छा उतार कर भगवान कृष्ण के सामने रख देती है। भगवान कृष्ण के सामने विदुरानी ने वो केले का गुच्छा रख दिया और भक्ति में वो ऐसी पागल सी हो गई कि मानो भूल गई, सुध बुध भूल गई विदुरानी। उसे ये भी याद ना रहा कि मुझे क्या करना है। विदुरानी तो फल छीलती है केले का, और केले का फल जो है वो बाहर फेंक देती है, और छिलका जो है वो भगवान कृष्ण को खिला देती है। एक छिलका नहीं, दो छिलका नहीं, 31 केले के छिलके विदुरानी ने भगवान कृष्ण को खिला दिए। उन छिलकों को खाकर मेरे द्वारिका नाथ कहते हैं, काकी बड़ा स्वाद आ रहा है, काकी बड़ा आनंद आ रहा है, काकी इन केलों के छिलकों में तो बड़ा स्वाद आ रहा है। छिलका दीन हो शाम को, अरे भूल गई सब बात,
और भाव सहित प्रभु खाए रहे। काकी वाह 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 क्या स्वाद। तो भगवान कृष्ण को वो छिलका खिला रही है और भगवान भी भाव के कारण विदुरानी के घर के केले के छिलकों को प्रभु खा रहे हैं। अब इतने में प्रभु आ जाते हैं। इतने में प्रभु आए तो प्रभु इतने में विदुर जी महाराज को आया देखकर विदुर जी ने देखा कि द्वार पर द्वारिकानाथ पधारे हैं। द्वारिकानाथ को देखकर विदुर जी तो बड़े खुश हो गए, लेकिन देखा कि विदुरानी खिला रही है केले के छिलके, तो उन केले के छिलकों को देखकर तो मानो विदुर जी ने कहा, अरे राम 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 विदुरानी, तूने ये क्या खिला दिया? अरे खिलाना था तो कम से कम केले ही खिलाती है, छिलके खिला दिए। तब विदुरानी से सब विदुर जी ने क्या कहा भगवान कृष्ण से, अरे ये तो पागल हो गई आज ओ मेरे नाथ, पर तुम क्यों पागल हो रहे इस पगली के साथ। कहा महाराज ये तो पागल हो गई है, पर आप लोग क्यों पागल बन रहे हैं? तो प्रभु ने कहा, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। तो कहा काका जी, काकी ने बड़े भाव से केले के छिलके खिलाए तो पता ही ना चला कि फल है या केले का छिलका। विदुर जी ने कहा कन्हैया मैं खिलाऊंगा। विदुर जी ने लिया हाथ में मिठाई का टुकड़ा, भगवान कृष्ण को खिलाया। तो प्रभु ने कहा काका जी एक बात कहूं, काका जी जितना स्वाद काकी के द्वारा खिलाए हुए केले के छिलकों में आ रहा था, उतना स्वाद आपकी इन मिठाई में नहीं है। इसलिए तो कहा गया है, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, विदुर घर पाहुना, विदुरानी घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए। तालियां दो जोरदार, दोनों हाथ ऊपर उठा कर। आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर
विदुर नहीं थे घर में थी विदुरानी, विदुर नहीं थे घर में थी विदुरानी। आखन से आए असुअन पानी, आखन से आए असुअन पानी। द्वारिका नाथ को, द्वारिका नाथ का दर्शन पाया, द्वारिका नाथ को भोजन कहाँ जीवाना। आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना। आज हरि आए विदुर घर पाहुना। आज हरि आए विदुर घर पाहुना। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय हो श्री राधे, जय हो। साग और फल बड़े भाव से खिलाए, साग और फल बड़े भाव से लाए। छिलका दीती श्याम को गिरे दे गिराए, केला के छिलका भोग लगाए। केला देती श्याम को गिरे दे गिराए। केला देती श्याम को गिरे दे गिराए। आज भक्त की जाने प्रभु, भक्त की देखो भावना। आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना। 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 तो भगवान द्वारिकाधीश विदुरानी की कुटिया में पाहुने बनकर आते हैं। हम जो बोल रहे हैं वो करो ना। विदुर जी महाराज बड़े सुंदर भाव के साथ केले के छिलके खिलाते हैं। विदुरानी ने खिलाए और विदुरानी ने जब उन केलों के छिलकों को खाया तो मानो बड़ा आनंद हुआ। विदुरानी खिलाने जब, क्योंकि भाव से विदुरानी ने केले के छिलके खिलाए, इसलिए प्रभु ने भक्त के भाव के कारण वो केले के छिलके भी खा लिए। भगवान मानो ये बताते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यानी भाव से भगवान को जो भी चढ़ाया जाएगा ना तो भगवान उसको स्वीकार करेंगे। ये कथा हमें सीख देती है भक्त और भगवान की। आगे चलकर उन्हीं विदुर जी महाराज का मैत्रेय ऋषि से मिलन होता है। कहते हैं कि जब दो संसारी मिलते हैं तो वहां पर विवाद होता है, लेकिन जब दो भगवत भक्त मिलते हैं तो वहां पे संवाद होता है। मैत्रेय विदुर ऋषि जी का संवाद होता है। भक्तजनों, 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन आया
और मनवंतर काल विभाग आदि का वर्णन भी भागवत जी में बताया गया। अब भैया ये मनवंतर क्या कहलाता है? तो एक मनवंतर में 30 करोड़ 85 लाख 20 हजार वर्ष होते हैं। काल विभाग के हिसाब से 2 परमाणु मिलकर एक अणु और एक अणु से 3 अणु होने से एक त्रिश्रेणु बनता है। 3 त्रिश्रेणु को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। इससे 100 गुना काल वैध कहलाता है और 3 वैध का एक लव होता है, 3 लव का एक निमेष होता है, 3 निमेष का एक क्षण होता है, 5 क्षण की एक काष्ठा होती है, 15 काष्ठा का एक लघु होता है, 15 लघु का एक नाड़िका होती है और 2 नाड़िकाओं का एक मुहूर्त होता है। 8 प्रहर का दिन रात होता है, 6 मास का एक अयन होता है और 2 अयन को मिलाकर एक वर्ष होता है। मानवों का जब एक वर्ष होता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो ये काल विभाग का वर्णन है भक्तों। और दिति माता ने संध्या काल में गर्भ धारण किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति। दिति जो है संपूर्ण दैत्यों की जननी और अदिति जो है वो दानवों की जननी। तो एक दिन हुआ ये कि दिति माता ने संध्या काल में गर्भ धारण किया तो ऋषि ने श्राप दिया कि जाओ, होने वाली जो संतान हो वो असुर प्रवृत्ति की हो। 100 वर्षों तक दिति माता ने उन बालकों को अपने गर्भ में ही रखा। 100 वर्षों के बाद उन बालकों का जन्म हुआ और वो बन गए कौन? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। अब मनु जी महाराज का वर्णन आता है। कहा ये मनु जी कौन है? सृष्टि के पहले मानव हैं मनु जी महाराज और उनकी पत्नी का नाम है शतरूपा। स्वयं भूप मनु और शतरूपा जिनती भई नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण निका अजहु गाव श्रुति जिनके निका। तो मनु जी महाराज की 5 संतानें हुई जिनमें 3 बेटियां 2 पुत्र। तो 3 बेटी कौन? देवहूति, आकुति और प्रसूति। 2 बेटे कौन? उत्तानपाद और प्रियव्रत। देवहूति पुनि तासु कुमारी जो मुनि कर दम की प्रिय नारी। तालियां बजाते हुए, ये रामायण की चौपाई है, रामचरितमानस की। स्वयं भूप मनु और सतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका अजहु गाव सुत जिनके लीका। देवहूति पुनि तासु कुमारी जो मुनि कर दम की प्रिय नारी।
आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे हो जिहि कपिल कृपाला। जटर धरे हो जिहि कपिल कृपाला। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धर्यों जिहि कपिल कृपाला। तो मनु जी महाराज के 5 संतानें हुई, 3 पुत्र, 3 पुत्रियां, 2 पुत्र। देवहूति का विवाह होता है महर्षि कर्दम ऋषि के साथ। उनके घर में स्वयं साक्षात भगवान प्रकट होते हैं, पुत्र बनकर आते हैं कपिल देव के रूप में। कर्दम जी के यहाँ पुत्र बनकर भगवान आए। अगर व्यक्ति का गृहस्थ जीवन अच्छा है ना, तो भगवान आपके घर में भी पुत्र बनकर आ सकते हैं। क्योंकि ये जीवन जो मिला है वो किसके लिए मिला है? भगवत आराधना के लिए। संसार में तो रहना है, संसार के हिसाब से भी चलना पड़ेगा, लेकिन भगवान को भी साथ लेकर चलेंगे ना, तो भगवान हमारी सुनेंगे। और सुनेंगे बस नहीं, भगवान हमारे लिए सब कुछ अच्छा भी करेंगे। तो कर्दम ऋषि के यहाँ देवहूति का जब विवाह संपन्न हुआ, धन्य है देवहूति, राजा की पुत्री है और एक झोपड़ी वाले के घर में आ गई। राजसी ठाट बाट में रहने वाली वो राजकुमारी, रथ घोड़ों में चलने वाली, हाथी घोड़ों में चलने वाली वो राजकुमारी, सैकड़ों दास दासियां जिसके आगे पीछे घूमा करती थी, वो देवहूति का विवाह हो गया एक साधारण से कर्दम नाम के महात्मा के साथ, कर्दम ऋषि के साथ। जंगल में घास फूस की झोपड़ी में, घास फूस की झोपड़ी में रहती हैं देवहूति। लेकिन धन्य है देवहूति, वो कभी ये नहीं कहती कि मेरे पिता ने ये क्या कर दिया, मेरे पिता ने मुझे कहाँ ब्याह दिया, कि कहाँ मैं राजा की पुत्री और कहाँ मैं जंगल में घास फूस की झोपड़ी में रह रही हूँ, एक साधारण सा जीवन जी रही हूँ। लेकिन नहीं, क्या कहा देवहूति ने कि कोई बात नहीं, अगर प्रभु ने मुझे मेरा विवाह ऐसी जगह कराया है तो मैं उस चीज को वैसे ही निभाऊंगा, मैं निभाऊंगी। विदुरानी तो मानो वैसे ही प्रभु की भक्ति में लीन होकर देवहूति बड़े भाव से, अभाव में भी वो बड़े आनंद से रह रही है। ध्यान रखना, आज घरों में लड़ाइयां क्यों होती हैं, झगड़े क्यों होते हैं? सास बहू में झगड़ा, ननद देवरानी ननद भाभी में झगड़ा, देवरानी जिठानियों में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, और झगड़ा भी इतना तगड़ा कि पूछो ही मत। तो ये झगड़ा की वजह क्या है पता है? लड़ाइयों की वजह है कि हम सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, यानी किसी के पास कोई अभाव है, कोई कमी है, गरीबी है, तो वहां शादी हो गई है, किसी चीज की कमियां हैं, घर में टूटा फूटा घर है, अभी अच्छा नहीं है और सारी चीजें हैं, तो माताओं बहनों को उस अभाव में रहने में बड़ा कष्ट होता है। वो बात बात पे ताने मार देती, अरे मेरे पिता के घर में तो ये था, मैं तो अपने ऐसे रहती थी, ऐसे ऐसे ऐसे। तो बस फिर उस घर में लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं। ध्यान रखना मैयाओं, इतने ये देवहूति का संवाद हमें सीख देता है
कि वो एक राजा की पुत्री थी, राजकुमारी थी, कितना वैभव था उनका, लेकिन वो एक साधारण से घास फूस की झोपड़ी में रहने वाले महात्मा के यहाँ ब्याह कराई। लेकिन उन्होंने किस्मत को कोसा नहीं कि मेरी शादी कहाँ लिखी थी। उन्होंने कहा कि नहीं, जो भी है बहुत अच्छा है, और अपने पति करदम ऋषि के साथ उनकी तपस्या में, उनकी साधना में वो सहायक बनी। और उसका परिणाम ये निकला कि दुनिया में सबके घर में तो बच्चे होते ही हैं, लेकिन उनके घर में साक्षात नारायण भगवान पुत्र बनकर आए। 9 कन्याएं हुई और 10वें में स्वयं भगवान नारायण ने एक अवतार लिया। वो था कपिल देव जी के रूप में, और प्रभु कपिल देव के रूप में बनकर आते हैं और भगवान ने अपनी माता देवहूति को कपिल गीता का ज्ञान सिखाया। तो कपिल ऋषि जो हैं, कपिल ऋषि के यहाँ कपिल मुनि ने अपनी माता देवहूति को कपिल गीता का ज्ञान दिया। और दिव्य प्रसंग है, पुत्र माता को उपदेश दे रहा है। भागवत के इस प्रकरण के 9 अध्याय हैं। सांख्य शास्त्र के प्रणेता हैं महाराज कपिल। कपिल देव जी ने अपनी माता को कपिल गीता का ज्ञान दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब चतुर्थ स्कंद की कथा आती है कि स्वयंभू मनु की और कन्याओं का वर्णन क्या है। तो कहा स्वयंभू मनु की एक और कन्या जिनका नाम था आकुति। तो वो आकुति नाम की कन्या प्रजापति रुचि के साथ उनका विवाह होता है। और एक है प्रसूति। तो प्रसूति नाम की कन्या का विवाह हुआ दक्ष के साथ। और जब दक्ष के साथ प्रसूति का विवाह हुआ तो उनके घर में साक्षात माता लक्ष्मी, मां जगदम्बा पुत्री बनकर आई। प्रसूति का विवाह हुआ भवो शीलवतां श्रेष्ठ दक्षो दुहित वत्सलः विद्वेष करोत्मात् कस्मात् त्याजमत् कथं सतीं कस्तं चराचरं गुरुं निर्वैरं शान्तं विग्रहम् आत्माराम कथम द्वेष्ट जगतो देवतम महत। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, मनु जी महाराज की छोटी पुत्री नाम है प्रसूति, उनका विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ। और उनके घर में ना साक्षात जगजननी जगदम्बा पुत्री बनकर आई माता सती के रूप में। उन्हीं माता सती का विवाह हुआ भगवान शंकर जी के साथ। भगवान शिव के साथ सती जी का विवाह संपन्न हुआ। अब एक बार दक्ष प्रजापति को बहुत बड़ा पद मिल गया, प्रजापति बनने का अवसर मिला, तो दक्ष को आ गया अभिमान। प्रजापति यानी सारे भूमंडल का राजा। जब ये अधिकार मिल गया, पद मिल गया, तो दक्ष को आ गया अभिमान। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको बड़ा पद मिल गया हो और उस व्यक्ति को अभिमान ना आया। छोटा सा छोटा पद भी मिलता है ना तो व्यक्ति को अभिमान आता है। तो दक्ष को तो इतना बड़ा पद मिल गया प्रजापति बनने का, दक्ष को आ गया अभिमान। बड़ अधिकार
दक्ष जब पावा अति अभिमान हृदय ताह छावा। दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां जोरदार। नहीं को अस जन माँ जग माही प्रभुता पाए जाहि मद नाही। नहीं को अस जन माँ जग माही प्रभुता पाए जाहि मद नाही। अब इतना बड़ा पद मिल गया प्रजापति दक्ष को। दक्ष को आ गया अभिमान। दक्ष लिए मुनि बोली सब करन लगे बढ़ जाग। नेवते सादर सकल मख जो पावत मख भाग। तो दक्ष ने क्या किया? सभी को निमंत्रण दिया, एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ में सभी को न्योता दिया। हरिद्वार कनखल की भूमि पर वो यज्ञ किया। उस यज्ञ का नाम ही पड़ गया बृहस्पति सौ यज्ञ। दक्ष ने सभी को बुलाया, देवताओं को, किन्नरों को, राक्षसों को, ऋषि मुनियों को, लेकिन देवों के देव और अपने दामाद भगवान शंकर को उस यज्ञ में कोई भी निमंत्रण नहीं दिया। और जिन जिन को न्योता दिया दक्ष ने तो कह दिया कि जितने लोग यज्ञ में आए ना वो सब के सब कैलाश पर्वत के ऊपर से गुजर कर आए, ताकि सती और शंकर को पता चलना चाहिए कि कोई यज्ञ हो रहा है और हमें निमंत्रण नहीं दिया गया। भगवान शंकर माता सती के साथ बैठे हुए थे। उसी समय देखा माता सती ने आकाश मार्ग से विमान पर विमान चले जा रहे हैं, ढेर सारे विमान। उन विमानों को देखकर माता सती को लगा ये विमान कहाँ चले जा रहे हैं, हजारों की संख्या में ये विमान कहाँ जा रहे हैं। सती बिलो के व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदर ही करही कल गाना, सुनत श्रवण छूट ही मुनि ध्याना। तो सारी रानियां कलरव कर रही हैं। उन विमानों को देखकर नारद जी ने बताया। माता सती ने पूछा कि ये इतने विमान कहाँ चले? तो नारद जी ने फांसी करते हुए कहा, देवी माँ आपको नहीं पता, आपके पिताजी एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं।
और उस यज्ञ में सभी को न्योता दिया गया है, पर क्या आपको नहीं बुलाया गया? माता सती ने सुना कि मेरे पिताजी के घर में यज्ञ हो रहा है। पिताजी के घर की बात सुनकर माता सती इतनी प्रसन्न, इतनी प्रसन्न, इतनी प्रसन्न कि वो बड़ी प्रसन्न हो गई। जिस तरह ये माताएं सुन लेना कि इनके मायके में कुछ होने वाला है, फिर तो महाराज मायके का नाम सुनकर माताओं की तैयारी 10 दिन पहले से होने लगती है। होती है ना? बताओ मियां, करते हो कि नहीं? मायके में कुछ काज हो, कोई काम हो, तो माताएं बहनें 10 दिन पहले से तैयारी शुरू कर देती हैं। फिर तो सास ने थोड़ा सा डांट भी दिया ना, तो माताएं नजरअंदाज कर देती हैं कि नहीं जाना है, पिता अभी मायके जाना है। सुन लेते हैं सास की। तो होता ही है ऐसा मायका, माँ का घर मायका, जहाँ बचपन बीतता है। तो माता सती ने जब ये जाना कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, माता सती भी बड़ी खुश हो गई। भगवान शंकर के पास आकर निवेदन करा कि महादेव पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तो उस यज्ञ में हमें जाना चाहिए, हम दोनों को चलना चाहिए यज्ञ में। भगवान शंकर ने कहा सती ये तो दुनिया है और इस दुनिया में कुछ ना कुछ होता रहता है। कभी किसी के यहाँ जन्म होता है, कभी के यहाँ किसी के यहाँ विवाह होता है, किसी के यहाँ यज्ञ होता है। तो इस दुनिया में कुछ ना कुछ तो चलता रहता है। तो देवी हम उस यज्ञ में नहीं जाएंगे। देवी सती यद्यपि धर्म के किसी भी कार्य में बिना बुलाए चले जाना चाहिए, लेकिन जहां पर थोड़ी सी भी शत्रुता चल रही हो, जिन लोगों से थोड़ा सा भी वैर चल रहा हो, उस घर में तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। भगवान शंकर ने जब ये कहा तो माता सती कहती हैं, वाह महाराज आप वही पुरानी बातें लेकर बैठे हो, भूल जाइए इन बातों को। भोले शंकर ने कहा देवी मैं तो कब का भुला दिया, पर हमरे बयर तुम्ही बिसरानी। आपके पिता ने तो आपको भुला दिया, अपनी बेटी को भुला दिया, उनको निमंत्रण भी नहीं दिया। माता सती ने अपने पिता का पक्ष लिया और माता सती ने कहा कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पिताजी न्योता देना भूल गए होंगे, मैं जाती हूँ पिताजी को यहाँ लेकर आती हूँ। पिताजी आएंगे और सम्मान के साथ आपको यज्ञ में लेकर जाएंगे, और अगर महाराज मैं ऐसा ना कर पाई तो मैं आपको वचन देती हूँ कि दोबारा फिर कभी भी मैं आपको अपना ये मुख नहीं दिखाऊंगी। भगवान शंकर ने माता सती से कहा, और माता सती जो है भगवान शंकर समझ गए कि जब जगदम्बा को मोह हो रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ बात छिपी है। तो कहा इसमें कोई ना कोई बात है। भगवान शंकर ने कहा जाओ सती, तो फिर जाओ। माता सती पिता के घर पहुंची, और पिता के घर में जब माता सती आई तो माता सती के साथ क्या हुआ? पिता भवन उत्सव परम जो मुनि आयुष दीन। पिताजी के भवन में माता सती पधारी, और दक्ष ने सबको कह रखा था कि अगर वो सती या शंकर में से कोई भी आए तो उनको बैठने तक के लिए मत कहना, एक गिलास पानी भी मत देना, उनका आदर मत करना। माता सती जब आई तो दक्ष ने सबको कह रखा था, किसी ने भी माता सती का सम्मान नहीं किया, किसी ने बैठने तक के लिए नहीं कहा, किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं दिया। सब महादेव की निंदा कर रहे हैं। भला हुआ वो जटाजूट धारण करने वाला, विभूति रमाने वाला वो शंकर नहीं आया, नहीं तो इस यज्ञ की शोभा बिगड़ जाती।
सबके सब महादेव की निंदा कर रहे थे, उनका अपमान कर रहे थे, माता सती का अनादर कर रहे थे। पर माता सती उस अपमान को अंदर पी लेती है। पिता भवन जब गई है भवानी, पिता भवन जब गई है भवानी, पिता भवन जब गई है भवानी, दक्ष त्रास का होना सन्मानी, सादर भल ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की सेवा के साथ पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का होना सन्मानी। पिताजी के भवन में माता सती जब पधारी तो सबके सब माता सती का अनादर करते हैं। माता सती से ना रहा गया और अब उस भरी सभा में माता सती की बहनें भी माता सती का अनादर करने लगी। बहनों ने कहा कि देखो, हमारे घर में तो न्योता गया था, निमंत्रण गया था, तब हम आए, लेकिन एक इनको देखो, ये बिना बुलाए चली आई। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भगनी कहते हैं बहन को। बहनें भी मजाक उड़ा रही थी माता सती का। उस भरी सभा में अगर कोई अच्छा व्यक्ति मिला ना, तो वो केवल और केवल एक भली माँ मिली थी। सादर भली मिली एक माता, और वो एक माता कौन थी? वो एक माता कोई और नहीं थी भक्तों, वो थी माता सती की माँ प्रसूति। जिन्होंने देखा कि मेरी पुत्री आई है, तो भले ही पति ने कह रखा था कि पुत्री का आदर नहीं करना, माता सती ने पुत्री पार्वती को हृदय से लगा, पुत्री सती को हृदय से लगा लिया, और पुत्री सती को हृदय से लगाकर माता सती ने जब देखा कि माँ ने मुझे हृदय से लगा लिया, तो माता सती सारे अपमान को भूल गई और माता सती ने जाकर यज्ञ भूमि की निरीक्षण किया। यज्ञ में जाकर देखा तो सती जाए देखूं तब जब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। देखा कि उस यज्ञशाला में सभी देवी देवताओं के लिए स्थान है, पर देवों के देव महादेव बाबा का उसमें कोई हिस्सा नहीं, कोई भाग नहीं, कोई स्थान नहीं। तब चित चढ़े जो शंकर कहेऊं, प्रभु अपमान समझ उर्धयऊं। तब कहीं जाकर माता सती को लगा कि ये मेरे पति का बड़ा अनादर है, ये देवों के देव महादेव का अपमान है। पाछिल दुख ना हृदय अस व्यापा, जस यह भयऊं महापरिताप। माता सती को पिछला दुख अभी भूला नहीं था
कितना बड़ा दुख दे दिया है इन लोगों ने। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमाना। सारे दुखों में सबसे कठिन होता है भरी सभा में यदि कोई अनादर कर दे। माता सती का और भगवान शंकर का भरी सभा में अपमान हुआ। समझ सो सते भयं अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। जब भरी सभा में मायके में माता सती और उनके पिता उनके पति का अपमान हुआ तो माता सती से ना रहा गया। शिव अपमान ना जाए सही, हृदय न होत प्रबोध। सकल सबा हटी हठिक तब, बोली वचन सक्रोध। माता सती से ना रहा गया और माता सती को भयंकर क्रोध आया। उनके नेत्र लाल पड़ गए, उनके शरीर काला पड़ गया, उनकी आंखें लाल हो गई और लंबी लंबी श्वासें लेते हुए माता सती कहती हैं, हे सभासदों, हे मुनीश्वरों, जिन्होंने भी आज मेरे पतिदेव महादेव का अपमान किया है वो भली भांति दंड पाएंगे। मेरा पिता जो बार बार मैं करता है वो मेरा पिता भी भली भांति दंड पाएगा। अरे तुम लोग इतने मूर्ख हो गए हो जो देवों के देव महादेव की सत्ता को ना पहचान पाए। वो इतने भोले हैं, उन्होंने दुनिया का क्या बिगाड़ा जो तुम लोगों ने इतना अनादर कर दिया उनका। तजिहु तुरत देह तिहि है, तू उर्धर चंद्र मौलि बस के तू। अस कही जोग। इस तरह माता सती ने कहा, मैं इस देह को नहीं रख सकती, मेरे पति का अपमान हो गया और मैं जिंदा रहूं, मैं नहीं रहूंगी। और जिस शरीर से मैंने जन्म लिया है उस दक्ष की मैं पुत्री हूं, इसलिए बेटी होने के नाते मैं उसे दंडित नहीं करती, लेकिन शिव आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए मैं अपने आप को दंडित करती हूँ। हस कही जोग अगन तनु जारा, सकल भयों मख हाहाकारा। देवी सती ने ऐसा कहकर यज्ञ कुंड के बाहर पद्मासन लगाकर बैठ गई। भगवान शंकर का नाम उच्चारण किया, महादेव। यद द्वाक्षरम नाम गिरेरिति नृणाम, नेतेन देहेन हते हरे कृतांग, सो देहाप्यदो नाल मलम कुजन्मना। हे महादेव, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया और हे महादेव मुझे अपने चरणों की दासी बनाइए। और ऐसा करते हुए माता सती के शरीर से देवी सती मौन होकर उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने आचमन कर पीला वस्त्र ओढ़ लिया, आंखें मूंदकर शरीर को छोड़ने के लिए योग मार्ग में स्थित हो गई। उन्होंने अपनी संपूर्ण अंगों में वायु और अग्नि की धारणा की और उनका शरीर तुरंत ही योगाग्नि से जल उठा। माता सती के दाहिने पैर के अंगूठे के नाखून से अग्नि प्रज्वलित हो गई और देखते ही देखते वह अग्नि माता सती के संपूर्ण अंगों में फैल गई और माता सती ने ये प्राण त्यागने का निर्णय बना लिया। माता सती का शरीर जलने लगा। शिव पार्षदों ने सती के प्राण त्यागने को देखा, अस्त्र शस्त्र लेकर मारने के लिए खड़े हो गए दक्ष को। भृगु जी ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले के लिए जो आए थे, भृगु जी की दाढ़ी नोच ली। और भक्तजनों, इस तरह यहाँ वहां भगवान शंकर के गण घूमने लगे। हस कहीं जोगे अगन तनु जारा, भयों सकल मख हाहाकारा। शंकर समाचार सब पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए। तो सारा समाचार
समाचार भगवान शंकर को नारद जी ने बताया। हे देवादिदेव, बड़ा अनर्थ हो गया। मां सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपनी जटा का एक बाल उखाड़कर उसे पृथ्वी पर अट्टहास करके पटक दिया। उसने तुरंत ही एक विशाल पुरुष उत्पन्न हुआ। भगवान भूतनाथ ने उससे कहा, वीरभद्र तू मेरा अंश है, इसलिए मेरे पार्षदों का अधिनायक बनकर दक्ष तथा उसके यज्ञ को नष्ट कर दिया। वीरभद्र भगवान शंकर के पार्षदों ने यज्ञशाला में जाकर उपद्रव शुरू किया। मणिमान ने भृगु जी को बांध लिया। वीरभद्र ने दक्ष को कैद कर लिया। चंडीस ने पूषा और नंदीश्वर ने भग देवता को पकड़ लिया। वीरभद्र ने भृगु जी की दाढ़ी नोच ली, क्योंकि उन्होंने प्रजापतियों की सभा में मूछें ऐंठते हुए महादेव का अपमान किया था। भग देवता की आंखें निकाल ली, क्योंकि इन्होंने दक्ष को सेन देकर उकसाया था। पूषा के दांत तोड़ लिए। क्यों? क्योंकि वे दांत दिखाकर हंसे थे। फिर दक्ष का सिर धड़ से अलग करके दक्षिणाग्नि में डाल दिया, क्योंकि दक्ष ने इसी मुंह से मैं करके अपराध किया था। इस प्रकार यज्ञ का विध्वंस करके वीरभद्र कैलाश पर्वत पर लौट आते हैं। लेकिन भगवान महादेव को दया आई, कहा यज्ञ अधूरा नहीं होना चाहिए। मेरे महादेव पधारे। मेरे महादेव ने आकर दक्ष को बकरे का सिर लगाया और बकरे का सिर लगाकर यज्ञ पूरा कराया। और मानो प्रभु ने कहा कि यज्ञ धर्म का कार्य अधूरा नहीं रहना चाहिए। दक्ष को बकरे का सिर लगा दिया गया और यज्ञ पूरा हुआ। महादेव को बड़ा क्रोध। बकरे का सिर क्यों लगाया? क्योंकि दक्ष जो था बड़ा अभिमानी था, अहंकारी था। ये बात बात पे मैं किया करता था। मैंने ऐसा किया, मैंने ये किया, मैंने ये बनवाया, मैंने ये करवाया। कबीरदास जी कहते हैं कि मैना ने मैना कही, मोल भयो 10-20। मैना ने मैना कही, मोल भयो 10-20। और बकरी ने मैं करी, तो कबीर कटायो शीश। जो मैना इतनी सुंदर, इतनी मीठी वाणी बोलती है, उसने कभी अभिमान नहीं किया। और बकरी ने मैं किया तो उसका सिर काटा जाता है। माता सती ने जब अपने प्राणों को त्यागा, तो प्राणों को त्यागते समय माता सती ने एक वरदान मांगा था। क्या मांगा था? सती मरत हरि सनवर मांगा, सती मरत हरि सनवर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली की सेवा भाव के साथ
सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। माता सती ने प्राणों को त्यागते समय वरदान मांगा कि हे देवादिदेव, मेरा जब भी जन्म हो तो आपके चरणों की सेवा करने का अवसर मुझे मिलता रहे। तो इसी कारण माता सती का दोबारा जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में राजा हिमवान की पुत्री पार्वती जी के रूप में। पहाड़ों में रहने वाली वो राजा हिमाचल। तो पहाड़ों की उस वादियों में हिमाचल प्रदेश में माता सत पार्वती का दोबारा जन्म हो गया। माता पार्वती के रूप में माता सती का प्राकट्य हुआ। तिहि कारण हिमगिरी ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। इसी कारण माता पार्वती हिमाचल प्रदेश में प्रकट होती है राजा हिमाचल की पुत्री के रूप में। माता पार्वती जिस दिन से हिमाचल प्रदेश में आ गई ना, उस दिन से हिमाचल प्रदेश की तो महिमा ही बढ़ गई। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण हिमाचल प्रदेश, चारों तरफ हरियाली, चारों तरफ बड़े सुंदर सुंदर सेव फल के पेड़, बड़े सा भोले भाले से लोग, पहाड़ी लोग, और वहां माता जगदम्बा पार्वती बनकर आई। ठंडक, शीतलता, बर्फ, ये सब है हिमाचल। धीरे 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 करके माता पार्वती बड़ी हो गई। एक दिन घूमते घूमते देवर्षि नारद जी वहां पधारे, और जब देवर्षि नारद वहां पधारे तो क्या हुआ? दक्ष प्रजापति ने देखा कि देवर्षि नारद पधारे हैं, तो हिमाचल राजा ने नारद जी का स्वागत किया, उनको अंदर बिठाया, उनके चरणों की सेवा पूजा की। और नारद जी से राजा हिमाचल ने एक ही प्रश्न किया, महाराज हमारी पुत्री है, नाम है पार्वती, तो महाराज मैं ये चाहता हूं कि आप मेरी पुत्री का भविष्य देखकर बताएं। थोड़ा हाथ देख दें जरा, भविष्य देखकर बताएं जरा हमारी बेटी के नसीब में क्या लिखा है। नारद जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई है संतत पियहि पियारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण दुई चारी। कहा, हे शैलराज जी, आपकी पुत्री जो है ना पार्वती, सारे शुभ लक्षणों की खान है, लेकिन इसमें जो अवगुण भरा है वो भी सुन लो। जोगी जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष, और अस स्वामी के मिले परिहस्त सिरे। कहा, आपकी बेटी का नसीब तो बहुत अच्छा है, पर इसके भाग्य में जो दूल्हा लिखा है वो सुन लो। वो जोगी होगा, जटा धारण करेगा, सांपों की माला पहनेगा, कपाल धारण करेगा, सांप बिच्छू उसके आगे पीछे घूमेंगे, विभूति लगाएगा, दुनिया से अलग होगा, उदासीन होगा, ऐसा वर आपकी पुत्री पार्वती के नसीब में लिखा है। माता पिता तो घबरा गए, कहाँ मेरी फूल की तरह कोमल बेटी, कहाँ ये कांटे की तरह जड़ वर का लक्षण बताया जा रहा है। माता पिता बड़े उदास हुए।
तो नारद जी ने कहा इसमें उदास मत होइए, ये तो ब्रह्मा का लिखा हुआ है, भाग्य है। कहे मुनि से हिमवंत सुनो, कहे मुनि से हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, और देव दनुज नर नाग मुनि को न में तन्हार। कहा कि नसीब में जिसका जिसके साथ विवाह लिखा है उसे कोई भी नहीं मेट सकता, क्योंकि जोड़ी तो ऊपर से बनकर आती है। पर राजा हिमांचल माता मैना दुखी हो गए, मेरी बेटी के नसीब में ऐसा वर लिखा है, क्योंकि कन्या का जीवन तो उसके वर पे ही निर्धारित होता है। माता पिता बड़े उदास हुए, लेकिन नारद जी ने कहा घबराइए मत, देखिए ये जो लक्षण है ना, ये अगर किसी साधारण व्यक्ति में होंगे तो आपकी पुत्री की जग हंसाई होगी, लेकिन ये सारे के सारे लक्षण तो देवादिदेव महादेव में है। तो अगर आपकी पुत्री देवों के देव महादेव को तपस्या करके कठिन तप करके प्रसन्न कर ले, फिर तो सब अच्छा है। माता पिता ने सोचा कहाँ महादेव को प्रसन्न करना, उनकी कठिन तपस्या साधना करना, कहाँ मेरी बेटी फूलों की तरह। माता पिता फिर भी उदास हुए, लेकिन खंभे की आड़ में खड़ी हुई माता पार्वती ने नारद जी के इन वचनों को सुना और उसे अपने हृदय में रख लिया, और उन्होंने ठान लिया कि मुझे तो केवल और केवल देवों के देव महादेव को प्रसन्न करना है, उनकी तपस्या करनी है। माता सती माता पार्वती जंगल में चली गई, बालू के शिवलिंग बनाती हैं और बालू के शिवलिंग बनाकर कठिन तपस्या करती हैं। बालू के शिवलिंग बनाकर माता पार्वती नित्य आराधना करती हैं, रोज बिल्व पत्रियों का भक्षण करती हैं। नित नौ चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मन लागा। तो माता पार्वती जी का मन भगवान शंकर के चरणों में लगने लगा, और मन इतना लग गया कि माता पार्वती तो अपनी शरीर की सुध बुध भी भूल गई, अपने शरीर की सुध बुध भी भूल जाती हैं माता सती पार्वती। बेल पाती मही परम सुहाई, 3 सहस संवत सोई खाई। तो माता पार्वती जी ने 3000 वर्षों तक बिल्वपत्री का भक्षण किया, और फिर उनका शरीर सूख गया और नाम ही पड़ गया अपर्णा। धीरे 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 करके महादेव को पाने के लिए कठिन तप किया। माता पिता जंगल आए, कहा बेटी चलो घर, यहाँ चीता बाघ तेंदुआ रीछ आदि आदि जानवर घूमते हैं, बेटी चलो घर में तपस्या करना, हम अच्छे से अच्छे राजाओं से तुम्हारा विवाह करा देंगे। माता पार्वती कहने लगी नहीं पिताजी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरौ शंभु न तो रहूं कुंवारी। तालियां बजाते हुए भाव के साथ
जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरौ शंभू न तो रहु कुंवारी। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरौ शंभू न तो रहु कुंवारी। तो कहा, हे महादेव, हे पिताजी, अगर मैं विवाह करूंगी तो देवादिदेव महादेव से, अन्यथा मैं जीवन भर कुंवारी रहने के लिए तैयार हूं। नित नौ चरण उपजे अनुरागा, बिसरी देह तपई मनु लागा। माता पार्वती जी का तपस्या करने में इस तरह मन लगा कि देवों के देव महादेव को भी प्रसन्न होना पड़ा, और प्रसन्न होना पड़ा महादेव को। लेकिन भक्ति की परीक्षा भी होती है। भक्त के जीवन में संकट भी बड़े आते हैं, लेकिन वो संकट होते हैं उसकी परीक्षा लेने के लिए कि वो अपने धर्म से, अपनी अच्छाइयों से पीछे हटता है या नहीं। भक्त के जीवन में विपत्तियां भी बहुत आती हैं। माता पार्वती तपस्या कर रही हैं, लेकिन फिर भी उनकी परीक्षा हो रही है। सप्त ऋषियों ने आकर परीक्षा ली कि ये महादेव से विवाह के योग्य हैं भी या नहीं, ये ढोंग तो नहीं कर रही हैं। फिर स्वयं महादेव ने आकर माता पार्वती की परीक्षा ली। सब ओर से परीक्षा में माता पार्वती सफल हुई, और अब वो सुहावना सा समय आ गया। ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका लिख दी, लगुन लिख गई, ब्रह्मा जी ने लिख दी लगुन। और ब्रह्मा जी ने जाकर हिमाचल प्रदेश में राजा हिमवान से बात कर ली। विवाह का पूरा तय हो गया। विवाह सारे देवी देवता कैलाश पर्वत पर जुड़ाए, और महादेव के विवाह का वो सुहावना समय आ गया। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। हो ही शगुन मंगल शुभग, करहीं अप्सरा गान। सारे देवी देवता कैलाश पर्वत पर जुड़ाते हैं, और महादेव का होने लगा क्या? सिंगारा। सिंगार तो हम सबका होता है, लेकिन देवादिदेव महादेव का क्या होता है? सिंगारा। बारात तो सबकी जाती है, पर महादेव का तो बराता जाता है। अब महादेव दूल्हा बन रहे हैं, कैसा श्रृंगारा हो रहा है। शिव ही शंभुगन करही सिंगारा, जटा मुकुट ही मोर सवारा। कुंडल कंकन पहरे व्याला, तन विभूति पटके हरी छाला। कैसा विवाह हुआ। माथे पर बड़ा सुंदर सा मुकुट बना दिया गया, जटा मुकुट, और उस जटा मुकुट में सांप की कलगी लगा ली प्रभु ने। पूरा सांप लपेट लिया और वो फन हो गया यूं। नंदी ने कहा, महाराज बाकी सब तो ठीक है क्यों, अब कान में बढ़िया वाले कोई कुंडल पहन लीजिए, कान के बाले पहन लीजिए। महादेव मुस्कुराकर बोले, अरे भैया विवाह के लिए जा रहे तो कुंडल भी पहनना पड़ेगा। कहा तो भोलेनाथ ने कुंडल पहन लिए। कैसे कुंडल? दो छोटे छोटे ब्याल उठाए सांप, उन सांपों को गोल मोड़ लिया और गोल मोड़ कर कानों में पहन लिया। नंदी से कहा, नंदी ये चलेंगे? नंदी ने कहा, ये है तो अच्छे, लेकिन थोड़ी साधारण है, तो क्या किया जाए? कहीं में कोई लटकन लग जाए, हीरे की लग जाए, सोने की, चांदी की, बताओ तो हम बढ़िया सी लटकन लगवा दें यहाँ में। महादेव ने कहा डिजाइन बनाना है, तो शंकर जी ने उठाए दो काले काले बिच्छू और उन बिच्छुअन को उन गोल रिंगों में लटका लिया। बिच्छू लटक गए। अब क्या किया?
शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। भगवान महादेव ने क्या किया, बड़ा सुंदर श्रृंगार कर लिया और फिर गरल कंठ और नरसिंह माला, असब अशिव भेष शिव धाम कृपाला। भगवान महादेव ने बड़ा सुंदर अद्भुत श्रृंगारा किया। और अब नंदी ने कहा प्रभु बाकी सब तो बढ़िया है क्यों, अब ना बढ़िया से आप कोई मुंह में पाउडर लगा लो। दुनिया का कोई भी दूल्हा शादी करने जाए ना तो पहले ये वाला फेशियल कराए, वो वाला फेशियल कराए, तरह तरह से क्रीम पाउडर लगाए। फिर तो आज आपकी शादी है, आज बढ़िया वाला पाउडर लगा लो आप, पॉन्ड्स, नाइसेल, डर्मीकूल, वाइट टोन, ये सब कहो तो पृथ्वी से मंगा दूं। बोले बाबा मुस्कुरा कर कहने लगे नंदी, अगर मैं ये सारे पाउडर लगाया और समय आने पर ये कंपनी बंद हो गई तो फिर मैं अपने लिए पाउडर कहां से लाऊंगा। तो नंदी आज मैं पाउडर लगाऊंगा पर ऐसी कंपनी का पाउडर लगाऊंगा जो कंपनी कभी बंद नहीं होती। और देखते ही देखते महादेव ने चिता की भस्म को उठाया और चिता की भस्म को पूरे शरीर में रगड़ दिया। बैठ जाएं आप सभी, 2 मिनट के बाद यहाँ से बारात आ रही है, सब बैठ जाओ, बस शंकर जी के विवाह को देख कर ही जाओ, 2 मिनट के बाद बारात आएगी, बैठ जाओ सब लोग। तो चिता की भस्म को लगा लिया, नंदी पे सवार होकर महादेव बाबा चल पड़े और त्रिशूल को हाथ में किया, मानो सूल, 3 सूल होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मानो प्रभु ने इन तीनों को अपने वश में किया और चल पड़े भगवान भोलेनाथ नंदी की सवारी करके। चले हैं तो सारे देवी देवता आगे आगे जाने लगे, सबको लगा भैया इनके साथ जाएंगे तो हमें भी कोई नहीं पूछेगा। तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, वरुण, इंद्र, कुबेर, अग्नि, ये सब के सब देवता आगे आगे चले गए। चलो भैया हमें तो कोई पूछेगा नहीं, पहले पहले चलो। अब भगवान महादेव के साथ बारात में जाने के लिए तो कोई बचा ही नहीं। तो नंदी से कहा, नंदी तुम ना श्रृंगी से कहा कि हे श्रृंगी, दुनिया में जितने शमशान घाट हैं उन सभी शमशानों को न्योता दे दो। श्रृंगी ने मानसिक गति से दुनिया के जितने शमशान घाट थे उन सभी को न्योता दे दिया। अब लो महाराज, जो न्योता दिया तो क्या हो गया, भूत, प्रेत, चुड़ैल, डाकनी, शाकनी, डायन, बड़े भयंकर भयंकर विचित्र विचित्र भूत आ गए। किसी के मुख हैं तो किसी का मुंह ही नहीं, किसी के 10 हाथ हैं तो किसी का हाथ ही नहीं, किसी ने तो ताजा ताजा खून मुंह में लगा रखा है। ऐसे ऐसे भूत आ गए। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाए। नाना वाहन नाना भेषा, भीसे शिव समाज निज देखा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, तो ऐसे ऐसे भूत आ गए और हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव करते हुए जय जयकार लगाने लगे। बारात में चल पड़े। बारात पहुंची हिमाचल प्रदेश। तो गांव में कायदा चलता है ना, तो महिलाओं को अथॉरिटी नहीं रहती कि वो पहले जाके बारात में देख के आए दूल्हा कैसा है। तो माताओं ने क्या किया, अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को भेज दिया, कहा जाओ तुम लोग देख कर आओ जरा पार्वती का दूल्हा कैसा दिखता है। सारे बच्चे नगर की सीमा में आ गए अगवानी करने के लिए। अगवानी में जब लोग आए तो क्या देखा, आ रही है भूत प्रेत डाकनी शाकनी। सबको देखकर मानो लोग ऐसे भागे ऐसे भागे ऐसे भागे कि पूछो ही मत।
कुछ लोगों ने तो आगे आगे चल रहे विष्णु जी को दूल्हा समझ लिया। विष्णु जी से जाके पूछा आप दूल्हा हो? कहा नहीं, हम तो बराती। तो कहा जब बराती इतने सुंदर सुंदर तो मानो दूल्हा कितना सुंदर होगा। सारे देवी देवताओं को वहां ठहराया गया। ब्रह्मा जी को दूल्हा समझा, कहा आप दूल्हा? का ना। वरुण को, इंद्र को, सबको दूल्हा समझ लिया, सबको रनिवास में ठहराया। और फिर जब महादेव पधारे तो महादेव के उस रुद्र रूप को देखकर आगमानी करने आए हुए जितने लोग थे वो सब के सब मानो ऐसे भागे कि पूछो ही मत। बच्चे तो मानो पतली गली से भागकर अपने अपने घरों में जाकर दरवाजा लगाकर बैठ गए। मैयाओं ने कहा जो भेजा था, अरे बच्चा बताओ तो पार्वती का दूल्हा कैसा है, कैसा दिखता है पार्वती का दूल्हा। तो बच्चों ने जब सुना, बच्चों ने कहा माँ पहले दरवाजा लगाओ। कहा क्यों, इतना सुंदर पार्वती का दूल्हा? कहा नहीं, वो बारात थोड़ी ना है, वो तो है यमराज की जमात। भूत प्रेत पिशाच, ना जाने कितने प्रकार के भूत। और पार्वती का दूल्हा तो पूरा का पूरा पागल है, पागल। सारे लोगों को लगा पागल है दूल्हा। द्वार पर बारात आई। माता मैना ने आरती की थाली सजा ली। द्वार पर द्वारचार होता है ना, तो सास दमाद का क्या करती है? आरती उतारती है। द्वार पर आए महादेव, और महादेव के रुद्र रूप को जब देखा तो माता मैना के हाथ से वो थाल नीचे गिर गई। उसमें रखा सिंदूर भी नीचे गिर गया, दीपक भी बुझ गया। क्योंकि भगवान शंकर के विवाह में महादेव की जब बारात पधारी तो माता, उसमें शगुन भी आए थे और अपशगुन भी। अपशगुन पहले हो गए, आरती की थाली नीचे गिर गई और वो आरती की थाली नीचे गिर